नमस्कार दोस्तों, कैसे आए ये यूरोपियंस हमारे इंडिया को। चलिए हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा था जिससे ये यूरोपियन लोग हमारे इंडिया को आए थे। बहुत पुराने समय से ही इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड और कॉमर्स के रिलेशन रहे हैं। यूरोप में इंडियन मिर्च, जीरा, दालचीनी, इलायची, अदरक और ऐसे कई सारे दूसरे मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। मिडल एजेस के दौरान भी इंडिया, यूरोप और दूसरे एशियन देशों के बीच ट्रेड रिलेशन कंटिन्यू है। अरब मर्चेंट्स एशियन मर्चेंडाइज को ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कॉन्स्टेंटिनोपल ले जाते थे। दोस्तों, मर्चेंडाइज का मतलब है गुड्स और कॉन्स्टेंटिनोपल का मतलब है बंदरगाह, जहां पर बहुत सारे देशों से गुड्स शिप में लोड होके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर था और गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड कह के उन लोगों ने इसे नाम दिया था। जहां अरब मर्चेंट्स ने एशियन देशों के ट्रेड पे मोनोपोली हासिल कर ली थी, वहीं इटालियन ट्रेडर्स ने यूरोप के ट्रेड पे मोनोपोली हासिल कर लिया था। तो पहले हुआ फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड और कॉमर्स का काम कॉन्स्टेंटिनोपल शहर के थ्रू होता था। 1453 में ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को कैप्चर कर लिया। इसके नतीजे में कॉन्स्टेंटिनोपल शहर को जोड़ने वाले सभी ट्रेड रूट्स टर्क्स के कंट्रोल में आ गए। टर्क्स ने इन रूट से गुजरने वाले गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिया। इस बीच स्पेन, पोर्चुगल और दूसरे यूरोपियन शासक इटालियन ट्रेडर्स के मोनोपोली को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एंटरप्राइजिंग सेलर को इंडिया के लिए एक नया रूट खोजने का ऑर्डर दिया। कंपास, एस्ट्रोलॉब्स और गन पाउडर के इन्वेंशन ने इस वेंचर को और ज़्यादा तेज़ी दे दिया था। वास्को डा गामा एक पोर्चुगल सेलर लिस्बन से चला और 1498 में इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर कैलिकट के पास कपड़ो पहुंचा। दोस्तों, लिस्बन एक जगह का नाम है, वो यूरोपियन कंट्रीज में आता है। ये रूट कई सालों तक इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड का रूट बन रहा था। पोर्चुगीज पहले लोग थे जिन्होंने इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड को फिर से एस्टैब्लिश किया। दोस्तों, अभी कुछ यूरोपियन ट्रेड कंपनीज के बारे में भी जान लेते हैं। पोर्चुगीज की सक्सेस के साथ डच, फ्रेंच और इंग्लिश ट्रेड के लिए इंडिया आए। इस डेवलपमेंट ने ना सिर्फ इंडिया के इतिहास को बदला बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के इतिहास को भी बदल डाला। पहले पोर्चुगीज के बारे में जानते हैं। पोर्चुगीज पहले लोग थे जो ट्रेड के लिए इंडिया आए, वो भी सी रूट से, और इंडिया को छोड़ने वाले भी ये पोर्चुगीज आखिरी लोग थे। वास्को डा गामा के बाद फ्रांसिस्को दे अल्मेडा पोर्चुगीज के एक विजरी के रूप में इंडिया आए। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया ताकि सी के ऊपर एस्टैब्लिश किया जा सके। अभी आगे जानते हैं दोस्तों, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ डच इन इंडिया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई और सूरत, काम्बे, कोचिन, नागपट्टनम ऐसी कई सारी जगहों पर ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश किए। केरला की पॉलिटिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस में थे और एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपैलिटी को फॉरेनर्स से बचने वाले राजा मार्तांडा वर्मा थे। उन्होंने 1729 से 1758 तक रूल किया और सराउंडिंग रूलर्स के साथ साथ फॉरेन से भी बचाया। उन्होंने इसको सभी के बीच एक महान किंगडम बना दिया। उन्होंने फॉरेनर्स के खिलाफ खड़े रहे। अभी ट्रैवनकोर की समृद्धि के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। मार्तांडा वर्मा के पीरियड के दौरान कोचिन को स्पाइस ट्रेड का सेंटर माना गया। ट्रैवनकोर सबसे समृद्ध प्रदेश बन गया। आखिर में 15 अगस्त 1753 को एक ट्रीटी साइन की गई और डच फोर्सेस ने अपने पावर ट्रैवनकोर प्रोविंस को सरेंडर कर दिया। इस तरह से मार्तांडा वर्मा का पीरियड इंडिया के इतिहास में एक महावातपुरम फेस के रूप में पहचाना गया।
दोस्तों, ये डच की पावर का डिक्लाइन होने के लिए एक और भी कारण है। इंग्लिश का उदय इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड का डच द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। ये सभी फैक्टर्स बने डच की पावर के डिक्लाइन के लिए इंडिया में। अभी एक और बात भी जान लीजिए दोस्तों, वेयर हाउसेस वो जगह होती थी जहां मर्चेंडाइज मतलब गुड्स स्टोर की जाती थी। इन वेयर हाउसेस के चारों तरफ बड़े बड़े वॉल्स बनाई जाती थी ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। आप इतना मान लीजिए, वेयर हाउसेस मतलब गोडाउन के जैसा। दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी है, तो इसीलिए ये पार्ट 1 में मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर कुछ गलतियाँ हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस गलती को ज़रूर सुधारूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।